नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जर्मन का। जर्मन देश के अंदर एक शहर है क्लास्टल। वहाँ पर एक गरीब परिवार रहता था। वो आदमी खदान में काम करता था। उसके परिवार के अंदर 11 लड़के और 2 लड़कियाँ थीं। परिवार चूँकि बड़ा था, इसलिए वो परिवार के सभी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाता था। कई बार तो उस परिवार में ब्रेड खा के ही वो लोग बच्चे सो जाते थे। क्योंकि पिता इतना नहीं कमाते थे कि बच्चों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते। यहाँ तक कि खाना भी नहीं पूरा कर पाते थे। धीरे-धीरे बच्चे बड़े हुए, तो बड़े 2 बच्चे जो थे, वो शहर में काम करने के लिए अमेरिका चले गए। लेकिन जो तीसरे नंबर का बच्चा था, ये थोड़ा होशियार था। इसको पढ़ने-लिखने की लगन थी। बचपन से ही जो रैपर आते थे, उनको शब्दों को जोड़-तोड़ के पढ़ता था। कभी बाज़ार में जाता था, तो जो बोर्ड होते हैं, साइन बोर्ड होते हैं, उनको पढ़ता था। तो पिता समझ गए कि इस बच्चे की रुचि थोड़ी-सी पढ़ने-लिखने में है। लेकिन वो घबराते भी थे कि अगर मैंने इसको पढ़ाया-लिखाया तो मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं इसको पढ़ा पाऊँ। तो वो कई बार परेशान भी रहते थे और कई बार खुश भी होते थे। ऐसे ही एक बार करते-करते वो घर में रहता था, हर चीज़ को जानने की, पहचानने की इच्छा होती थी। जो आस-पास के बच्चे थे, वो खेलते थे, अन्य खेल खेलते। ये खेलता नहीं था, ये बाहर ऐसे ही कभी किसी तालाब के पास चला गया, कभी पेड़ों के पास चला गया और जो छोटे-छोटे जीव-जंतु हैं, उनको ध्यान से देखता था कि क्या करते हैं, क्या नहीं करते, उनको समझने का प्रयास करता था। ऐसे ही चलता रहा। एक बार क्या हुआ कि अपने पिता का संदूक, पुराना संदूक उसको देख रहा था, उसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास में दिखा। बच्चे ने मैग्नीफाइंग ग्लास को देख कर के कहा कि पिताजी क्या ये मैं ग्लास ले सकता हूँ? पिता चूंकि उस बच्चे की प्रतिभा को, उसकी होशियारी को, उसकी जिज्ञासा को समझते थे। उन्होंने कह दिया ठीक है ये ले लो। वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के वो बच्चा कभी तालाब के पास चला जाता था, कभी मछलियों को देखता था, उसमें बड़ी मछलियाँ दिखाई देती थी ग्लास से, कभी कीड़े-मकोड़ों को देखता था। उनको पर देखने का कि भई ये कैसे करते हैं, इनका विकास कैसे होता है, इनका जो व्यवहार कैसा है, ये लड़ते कैसे हैं, ये झगड़ते कैसे हैं, इनका डेवलपमेंट किस-किस सीज़न में होता है, इस तरह की वो बातें समझने का कोशिश करता था। धीरे-धीरे जब बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हुआ, तो वो कहने लगा ये मेरे पिता तो मेरी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएँगे। इसलिए उसने क्या सोचा कि क्यों ना मैं अखबार लोगों को घर डालना शुरू कर दूँ। धीरे-धीरे उसने एक अखबार वाले से संपर्क किया और रोज़ लोगों के घर में अखबार डालता था और अखबार पढ़ना भी शुरू कर दिया। जैसे-जैसे अखबार पढ़ने लगा, उसके बाद थोड़ा बहुत धन हुआ। आज तभी जब धन हुआ तो उसने जो एक स्कूल था पास में, वहाँ के अध्यापक से बात करी और वहाँ पे अपना एक दाखिला ले लिया। चूँकि बच्चा होशियार था, टीचर भी उसकी तरफ थोड़ा बहुत गौर करते थे। धीरे-धीरे एक बार क्या हुआ कि एक बार एक प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में सभी बच्चों को अलग-अलग विषय के ऊपर कुछ न कुछ लिखने के लिए बोल कहा गया। तो उस बच्चे ने लिखा, "निष्क्रिय कभी मत रहिए, हमेशा कुछ न कुछ करते रहिए।" इस विषय के ऊपर उसने लेख लिखा। जब वो लेख जो प्रतियोगिता कमेटी के पास गई, तो उन्होंने विषय को ही देख कर के उस बच्चे को पहला पुरस्कार देने का निर्णय बना लिया और उस बच्चे को पहला पुरस्कार $60 दिए गए और उससे कहा कि हम आपको आगे के भी अध्ययन के लिए आपको स्कॉलरशिप देंगे। बच्चा धीरे-धीरे पढ़ता रहा, बच्चे ने वो स्कूल पास किया। अब जो संस्था थी, उसने उसको बड़े स्कूल में भेजने के लिए स्कॉलरशिप दी और जर्मन के ही दूसरे स्कूल में, बड़े स्कूल में उसको दाखिला करा दिया। अब बच्चा बहुत खुश, अब वो अपने पिता से अलग भी होना था, तो वो चला गया बड़े शहर में, वहाँ पे हॉस्टल में पढ़ना शुरू कर दिया। तो हॉस्टल में अमूमन बच्चे अपने पिता को, माता को, परिवार के लोगों को संपर्क में रहते हैं। तो एक बार उसने चिट्ठी लिखी कि पिताजी मैं एक अंधी मुर्गी के समान हूँ, जिसको एक मक्का का दाना मिल गया और वो उस दाने को लेख कर के इतनी हिष्ट-पुष्ट हो गई है कि अब वो
और काम भी कर सकती है। ये उसने संदेश लिखा अपने पिता को। जब पिता के पास चिट्ठी आई तो पिता बहुत खुश हुए कि मैं तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाया, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए उसने खुद प्रयास किया और उसने एक ऐसी जगह बना ली जहाँ की उसका आगे विकास हो सकेगा। जब बड़े स्कूल में जाने लगा वहाँ पर बड़ी-बड़ी प्रतियोगिता होने लगी। एक बार क्या हुआ, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जूलियस कोहनम, उनकी निगाह उस बच्चे पे पड़ गई। उन्होंने देखा कि बच्चा तो होशियार है। मैग्नीफाइंग ग्लास से ही उसने अपना शुरू किया छोटे-छोटे जीव-जंतु को देख करके, मछलियों को देख करके। वो जो वैज्ञानिक थे, वो शोध क्रिया कर रहे थे, बड़े-बड़े जो रोगी हैं, बीमारी हैं, उनके ऊपर। जैसे टीबी हो गई और जो कुत्ते के काटे की दवाई हो गई, इस तरह के ऊपर उस पे शोध कर रहे थे, ताकि हम लोग दवाई बना करके लोगों को जीवन सुरक्षित रख सकें। धीरे-धीरे ऐसे काम चलता रहा, बातचीत होती रही, चलते रहे और एक बार जब उन्होंने एक बैक्टीरिया होता है, एथिंस, जो कि टीबी के रोगों टीबी के कीटाणु में पाया जाता है, जिससे टीबी की दवाई आसानी से बन सकती है। उस शोध को करने बैक्टीरिया को पहचानने के बाद, धीरे-धीरे उसने एक एथेंस नाम का बैक्टीरिया की पहचान करी और उसके ऊपर एक दवाई बनाई और दवाई वो काफ़ी कारगर सिद्ध हुई। उसने छोटे-छोटे जो और जो हमारे कीटाणु होते हैं, उन पे अध्ययन किया। आगे चल कर के वो उसको जो नाम दिया गया, वो गया रॉबर्ट कोच। वो रॉबर्ट कोच के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए और वो उनको बाद में जीव विज्ञान के ऊपर नोबेल पुरस्कार भी मिला। दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसा ही होता है कि हम बड़े गरीब परिवार से, बड़ी गाँव से निकल के आते हैं और बहुत परिश्रम करके, लगातार निरंतर प्रयास करके, निरंतर लगन के साथ अध्ययन करते रहते हैं और हम एक मुकाम हासिल कर लेते हैं। और अगर हम अपनी निष्क्रियता बनाए रखें, ठीक है? तो हम उन्नति नहीं कर पाते हैं। हमें कभी भी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा क्रियान्वित रहना चाहिए, कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए। सफलता तभी मिलती है जब आप कुछ न कुछ काम कर लोगे और आप उसका तजुर्बा हासिल कर लोगे। दोस्तों, आज की कहानी इतनी, अगले दिन किसी नई कहानी के साथ धन्यवाद।